मिनट मुझको बर्दाश्त कर लीजिएगा आप लोग, 5 मिनट मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। या रसूल अल्लाह कहो तेरी नस्ल बच जाए। तब तो आला हजरत ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, लमियाते नजीरो कफी नजर मिसले तू नशिद पैदा जाना। वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। तब तो इमाम अहमद रजा ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। तब तो आला हजरत ने कहा सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाकी खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तब तो मेरे अहमद रजा ने कहा, तब तो मेरे अहमद रजा ने कहा सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा नबी। तब तो इमाम अहमद रजा ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से पढ़वाया मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। इसलिए मैं सलाम पढ़ूंगा, हुज्जतुल इस्लाम पढ़ेगा, हुज्जतुल इस्लाम के साथ मुफ्ती आजम पढ़ेगा, और जब मुफ्ती आजम पढ़ेगा मुफस्सिर आजम पढ़ेगा, और जब मुफस्सिर आजम पढ़ेगा तो ताजुल शरिया पढ़ेगा, और जब ताजुल शरिया पढ़ेगा तो नारा लगेगा करिया करिया चप्पा चप्पा जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। ताजुल शरिया ताजुल जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अब जरा सा आप लोग तवज्जो दें, अब्दुल सत्तार साहब आप तवज्जो दीजिए, आप तवज्जो दीजिए। देखिए ये जो टोपी पहने टोपी है, ये जो टोपी पहने टोपी है, ये जो टोपी पहने हैं टोपी है। मुफ्ती साहब जो पहने हैं ये भी टोपी है, ये भाई साहब जो पहने हैं वो भी टोपी है। मगर 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 इसका नाम कुतुब मीनार, इसका नाम रामपुरी के, इसका नाम बरकाती टोपी, इसका नाम महागरम टोपी। अरे ऊनी टोपी है ना, महागरम टोपी, उसका नाम चमकौआ टोपी, सब टोपी। उर्दू समझते हैं ना, तो अरबी में सुभान अल्लाह कहिए ना। सब टोपी मगर नाम अलग अलग, नाम अलग अलग। मुफ्ती साहब आप मुस्कुराइए, अब्दुल सत्तार भाई आप भी मुस्कुराइए, जिया भाई आप भी लबकुशाई कीजिए, नकीबे जलसा आप भी तबस्सुम की बिजलियां गिराइए। शाहजहां खुश होता था जब ताजमहल के झरोकों से मुमताज की तुरबत पे हवाएं जाती है, और मुकर्रिर खुश होता है जब अनाउंसर के लबों की फसील से जुमलों का तीर चलता है तो लहजों का परिंदा फड़फड़ाता है, तो आलिम का वजूद आगे बढ़। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। ये सब टोपी, मगर ये रामपुरी, ये बरकाती, ये गरम टोपी, वो चमकीला टोपी, मगर हकीकत टोपी है, नाम अलग अलग है। उसी तरह पानी 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 अगर आसमान से गिरे बारिश कहते हैं, अगर आसमान से जमा हुआ गिरे ओला कहते हैं, अगर आसमान से गिर के जम जाए तो बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, अगर गिर कर बह जाए तो दरिया या नहर कहते हैं, अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए तो झील या तालाब पोखर कहते हैं। वही पानी घड़ा से निकले, घड़ा का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी पलटी से निकले, पलटी का पानी नल से निकले, नल का पानी चापाकल से निकले, चापाकल का पानी बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी हुक्का से निकले, हुक्का का पानी वही पानी आंख से निकले, आंसू है वही पानी बदन से निकले, पसीना है वही पानी फल से निकले, अर्क है वही पानी फूल की पत्ती से टपके, शबनम का कतरा है वही पानी इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत है। नारे तकबीर। खड़े होकर जरा इस्तकबाल कर ले, आप सारे लोग खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, उलमाए कराम, मुफ्ती सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला, नारे तकबीर, हिंदुस्तान का मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती साहब क़िबला जिंदाबाद। तशरीफ रखें आप हज़रात। क्या खूब है हुजूर आज।
जिंदाबाद वाह वाह तशरीफ रखिए। चलिए, आपका शुक्रिया कि इतनी देर तक आप लोगों ने बर्दाश्त किया। अभी खत्म नहीं कर रहे हैं, घबराइएगा मत। अच्छा राजमिस्त्री वही है जो बुनियाद से लेकर एकदम छत तक दीवार जोड़ के प्लास्टर कर रहा है, समझे? जिंदाबाद 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 वाह 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 वाह। कभी मौलवी को चंदा देते देखा है? बोलो। एकदम सही बोले। हाँ, एक आदमी चला गया कब्रिस्तान का चंदा लेने मौलवी के पास। बोला कब्रिस्तान के लिए चंदा दिए। बोला क्या करोगे? बोला बाउंड्री करेंगे। बोला क्या फायदा है? बोला क्या मतलब? जो अंदर है, तो मौलवी जवाब दे रहा है, जो अंदर है वो बाहर आ नहीं सकते। जो अंदर है वो बाहर आ नहीं सकते, और जो बाहर है वो जीते जी अंदर जा नहीं सकते। तो बाउंड्री की जरूरत क्या है? बाउंड्री की जरूरत क्या है? समझे? तो ऐसा है कि मैं जब आया हूं तो मैं ये चाहता हूं कि कोई एक आदमी ऐसा मिले जो मदरसा जामे रज़विया मुखलिसुल उलूम के तलबा की दस्तारबंदी है, कोई एक आदमी 1100 रुपया दे देता मदरसा के लिए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। एक जवान चला है माशाअल्लाह। हाय हाय हाय। इसको हटाओ। जिंदाबाद। एक मिनट। हाँ, एक साहब हो गए। आप भी वादा किया अब्दुल सत्तार साहब। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। हाँ, गिनिए। और कोई साहब बोल रहे थे इधर से? हाजी साहब, नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। हाँ, अलमीन साहब, हाजी अलमीन साहब, नोट करते रहिए। हाँ, चलिए, हो गए। या अल्लाह, मैं नहीं जानता, पहली बार जलसा में आया हूँ यहाँ। अब यूट्यूब पर तकरीर सुनते होंगे, बात अलग है। मैं तो फेस टू फेस हूँ अभी। अलग रखो, अलग रखो, ये मुझको दो ना। मैं नहीं जानता किसके पास पैसा है, कौन नहीं जानता। मैं तो जानता नहीं, पहचानता नहीं, मगर मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह, जिसको जिसको तूने पैसा दिया है उसके दिल में तू ये जज्बा डाल दे कि वो मदरसे को चंदा दे। या अल्लाह, भेज अपनी तरफ से, मौला 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 भेज अपनी तरफ से। जब तक आइएगा नहीं, हम हटने वाले नहीं हैं। 1200 लंबी। वाह वाह वाह। 1200 रुपया दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जिंदाबाद। जरूरी नहीं है कि 1100 मांगे हैं तो 1100 दीजिए। अगर 500 है तो 500 दे जाइए। नहीं है तो आगे हमसे मांग के ले जाइए, मगर आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय। मगर आइए, मगर आइए। हाँ हाँ हाँ, मैं एकदम सलाम के बाद आपको मौका देंगे। दो शेर के लिए ना, सलाम के बाद आपको मौका दे रहे हैं। बैठिए। अभी क्या काम है क्या नहीं है इसमें बीच में आ जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। आइए 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 आइए। अरे हाँ, औरतें भी आए हैं। ये औरत लोग तो बहुत, बाप रे बाप, जानते हैं दुनिया में सबसे पहला कलमा पढ़ने वाली यही औरत है। चंदा देने में पीछे रहेगी। देखिए कितना माल आ रहा है उधर से। कोनो खिसिया आ गई तो सोना के जेवर भी दे देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या समझते हैं आप? बाप रे बाप, जब करबला में फातिमा बन के बेटा दे सकती है तो गोपालगंज में और माजा में चंदा नहीं दे पाएगी। देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। उधर कोनो छोटा बच्चा को भेजिए ना। औरत लोग डर रही है कैसे हम जाएं उधर। छोटा बच्चा भेजिए, छोटा बच्चा। कोई बच्चा चला जाए। या अल्लाह भेज दे, या अल्लाह भेज दे, या अल्लाह भेज दे, या अल्लाह भेज दे, या अल्लाह भेज दे।
लखनऊ के चौराहे पे ककड़ी वाला इतना नारा नहीं लगाता जितना माजा में हम नारा लगा रहे हैं। एक तो ककड़ी वाला मुफ्ती साहब बेच रहा था चीनी से ज्यादा मीठा, चीनी से ज्यादा मीठा। हम खाए तो इतना फिक्का के मत पूछिए। तरबूजा था, हम ले का रे, बोला चीनी से ज्यादा मीठा, एकदम फिक्का है। बोला हम तो ठीक है बोल रहे थे, चीनी से ज्यादा मीठा, यानी चीनी डालिएगा तब मीठा होगा। हमको फंसा दिया। हाँ। ले लीजिए। वाह वाह वाह। आइए आइए आइए, अरे चले एकदम घबराइए मत। अभी तकरीर बाकी है मेरी, तकरीर करूंगा अभी। सोराब भाई नाराज होंगे, मैं अपना नजराना दे के उनको मना लूंगा। वैसे वो पैसा लेते होते नहीं है, बल्कि कुछ दे ही देते हैं हमको। अभी आप अगर हमसे पहले पढ़े होते तो कम से कम 1000 रुपया दे दिए होते, मगर पढ़े नहीं है, मिला नहीं तो दे कहाँ से। वो लीजिए। अरे वाह वाह वाह। तुम मत आओ, तुम किसी को भेजो उधर से, भेजिए उधर से, आप उधर से भेजो। हाँ रखिए यहाँ। आप लोग चंदा मांग रहे थे, आप लोग हमको भिखारी समझ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। चश्मोट, आप लोग हमको पहचानते नहीं हैं। वाह वाह वाह। आप लोग हमको नहीं जानते हैं। इस बुढ़ापे में भी मैं जवान हूँ। वाह वाह वाह। मैं अपनी उम्र बता दूंगा तो कितना आदमी का दिल का हार्ट रुक जाएगा। 61 बरस हो गया, अभी टनाटन हूँ। रजा की बंदूक हूँ, ताजु शरिया की राइफल। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जानते नहीं, मामूली आदमी हम नहीं है, समझे। मुजाहिद मिल्लत का पांव दबाया इस हाथ से, मुफ्ती आजम का पांव दबाया, ताजु शरिया का जूठा खाया, जिंदाबाद जिंदाबाद मिल्लत का पांव दबाया। ये फैजान है। आपको मालूम है, मालूम है हम खाली कलकत्ते में और बिहार में रहते हैं। जब मैं इराक गया, 70,000 नबियों के मजार पे मैंने फातिहा पढ़ा। ताजु शरिया के शिजरे में जितने पीरों का नाम पढ़ते हो, एक भी पीर नहीं है जिसके मजार पर मैंने हाजिरी न दिया हो। गौसे पाक के मजार पर मैंने अपनी जबान से उनकी जमीन को चाटा, समझे। यही वो हाथ है जिसने काबा के दीवारों को भी मस किया है। यही वो हाथ है जिसने गुंबदे खजरा के दीवारों को भी मस किया है। यही वो हाथ है जिसने न जाने कितने बुजुर्गों का पांव दबाया है। और मैं फ्री में मिल गया हूं तो एकदम एकदम मजाक बनाया हुआ है। अमेरिका भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये हक क्या है। समझे आप लोग? ये हक है। बिहार का सतुआ हमको समझे आप लोग। अरे भाई चले। एक आदमी को बुखार लगाओ, बोलो अमेरिका को मारे, राइफल बुखार भगा दे। नानी मर जाएगी, राइफल मार के बुखार नहीं हटा सकता। मुझको ले चलो, एक मरतबा दम कर दूंगा, बुखार भाग गया। वाह वाह वाह। मैं क़यामत के दिन पकड़ा नहीं जा सकता। मैं पकड़ में नहीं आना चाहता हूँ, इसलिए मेरे हाथ में कादरी फैजान है, बुजुर्गों का फैजान है। मैंने हाथ फैला दिया। आप में से हर आदमी आए, 2, 4, 10, 5 जिसके पास है मेरे हाथ में रख के खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए। जिसके पास जो है आ जाए, आ जाए। अगर किसी के पास नहीं है तो वो भी आ जाए। वाह वाह वाह। किसी के पास नहीं है वो भी आ जाए। अल्लाह ने जो दिया, अल्लाह ने जो दिया, अल्लाह ने जो दिया है जिसको, फैजाने सरकारे सुरकाही, अपनी जगह जाके बैठ जाइए। फैजाने सरकारे सुरकाही, जगह जाके बैठ जाइएगा, पूरी ईमानदारी के साथ बैठ जाइएगा अपनी अपनी जगह जाके। एकदम बैठ जाइएगा जाके अपनी अपनी जगह पर। अभी तो तकरीर बाकी है, अभी तो लफ्जों का खेल बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तकरीर सुनोगे, अभी तो सुनोगे। अल्लाह ने जो दिया है, अगर बगैर देखे दोगे तो बगैर गिने रहमत मिलेगी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मगर जहाँ जिस कुर्सी से आए हो उसी पर जाकर बराबर वहीं पे जाके बैठ जाना। वहीं पे जिक्र मुस्तफा होगा, जिक्र अकबर होगा, जिक्र उस्मान गनी होगा, जिक्र मौला अली होगा, जिक्र शहीद करबला होगा। आओ आओ
आओ फैजान बट रहा है, दरिया का पानी बहता है तो इंसान भी पी लेता है, जानवर भी पी लेता है, हर कोई पी लेता है, हर कोई सैराब होता है। पैसा है तब भी आओ, नहीं है तब भी आओ, न जाने किसकी मुराद पूरी हो जाए, न जाने किसके दामन में कौन सी बरकत चली जाए। आज मेरा गौस देख रहा है, मेरा गरीब नवाज देख रहा है, मेरा हजरत देख रहा है, माजा का मुसलमान है, माजा का मुसलमान है, बगल में दानापुर है और तार बचा के बगल में दानापुर है और दानापुर को कहते हैं, उसके बगल में खान टोला है जो हिलना नहीं जानता, जो टस से मस नहीं होना जानता। आगे बढ़ो और इस मदरसे के लिए जहाँ से हाफिज कुरान बन रहा है, जहाँ उलमा की पढ़ाई हो रही है, जहाँ दीन की हिफाजत हो रही है, समझाया जा रहा है, ताजु शरिया बांटा जा रहा है और हुजूर मुफ्ती आजम की करामत दिखाई जा रही है। आ जाओ दीवाना, यह दामन यह है गरेबा, आओ कोई काम करे, यह है दामन यह है गरेबा, आओ कोई काम करे, मौसम का मुतक्तिराना काम नहीं दीवाना। आगे बढ़ो, नन्हे असगर ने खून का कतरा देकर इस्लाम बचा लिया था, अकबर ने जवानी देकर मजहब बचा लिया था, कासिम ने बातपन को लुटाकर अपना दीन नबी बचा लिया था, सैयदा ज़ैनब ने कुरान पढ़कर इस्लाम को बचा लिया था। आप भी आगे बढ़ो, अपनी जगह जाकर बैठ जाओ और तकरीर सुनने की तैयारी करो। आओ मांगे हैं मगर रहमत का दरवाजा खुल गया, बरकत का दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया, इनायतों का दरवाजा खुल गया। ओ मेरे ताजु शरिया देख अपने दीवानों को, ओ मेरे मुफ्ती आजम देख अपने चाहने वालों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, अताए ताजु शरिया, दुआए ताजु शरिया, फैजाने हुजूर मुजाहिए मिल्लत, फैजाने हुजूर मुखलिसे कौमो मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया रज़विया मुखलिसुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बोलिए ना, तकरीर सुनिएगा, सुनाए 10 मिनट। सौरभ भाई है ना, 10 मिनट दे रहे हैं। सौरभ भाई 10 मिनट दे रहे हैं। आपके कैफ की तिजोरी से अगर 10 मिनट निकल गए तो आपके मस्ताना रविश के कांधों पर मैं चाहता हूं बेअदबी का एक बाल भी नहीं निकल सकता। बेशक, समझे? बस एक पैगाम देना चाहता हूं, सुभान, वो पैगाम ले लो। जहां रहो अपना रंग जमा के, अपना रंग जमा के, छुपा के नहीं, जमा के, जमा के। एक बारात में आ गए थे हम गोपालगंज में निकाह पढ़ाने के लिए। निकाह का हो गया, खाने गए तो लड़का खाइए नहीं रहा, तो हम समझे पेट उठ खराब होगा, गोश्त देख के बच रहा है। देखा उसका जितना रिश्तेदार वो भी नहीं खा रहा है, सब उसी को देख रहा है। हम बड़ा टेंशन में,
लेकिन हम क्या रुकने वाले हैं, हम अपना काम किए जा रहे हैं। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, तब एक आदमी पूछो काहे नहीं खा रहा है? बोला रूसा हुआ। हमने कैसा रूसा हुआ? बोला जब तक ससुर आकर मोटा गड्डी नहीं देगा खाएगा नहीं। हमने ले जा, हमारा जूता 5.5 किलो का है, इससे ठोक उसको। जिसको इतना यकीन नहीं है कि मैं अपनी कमाई पे जिंदगी गुजार लूंगा, उसके घर बेटी दे क्यों रहे? उसके घर बेटी दे क्यों रहे? भिखमंगों के यहाँ बेटी देने से कोई फायदा है? वो भी कुकुर भोज खा के। आजकल तो मुसलमानों के यहाँ भी कुकुर भोज चलने लगा ना। अरे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, जो खड़े खड़े खाते हैं? उसको भोजपुरी में कुकुर भोज कहिए ना। करोड़पति भिखमंगा, लखपति भिखमंगा देखना हो चले जाओ कुकुर भोज में, प्लेट लेके, एगो पूड़ी, एक मिठाई। अबे आ गया होता गोपालगंज की जामे मस्जिद के गेट पे, उससे ज्यादा मिले। जहां रहो अपना रंग, आप लोग ठंडा हो गया, कहां रंग जमा के रहो। मुसलमान हो तो मुसलमान बन के रहो। क्या कर लेगा? काटेगा ना, मारेगा ना। इससे अच्छा कुछ है? इससे अच्छा कुछ है? ऐसे मर जाए तो पता नहीं ताड़ वाले के बगल में रहेंगे कि खजूर वाले के बगल में रहेंगे, कोई गारंटी है? और अगर कोई मुझको मुसलमान समझ के मार देता है तो इतना तो यकीन है कि मेरे बगल में इमाम हुसैन है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। रंग छुपाओगे क्यों? रंग जमा कर। बेशक 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये पांव टूट गया दाहिना। साल भर में बिस्तर पे रहा, अभी भी दिक्कत होती है, लेकिन अब नमाज कायदे से पढ़ लेते हैं। कहीं नहीं गया जलसा में। मुहर्रम में कलकत्ते में था मुन्ना साहब, कलकत्ते वालों को मालूम है मौलवी फंसा हुआ है, बोला जाओ उसको एम्बुलेंस से उठा के ले आओ, लेकिन तकरीर करवाओ। मरता क्या ना करता, भेज दिया सब एम्बुलेंस। एम्बुलेंस बोलना भी आसान नहीं है, एम्बुलेंस बोलना भी आसान नहीं है, समझना भी आसान नहीं है। समझना भी आसान नहीं। इसी बिहार में एक आदमी सीरियस बीमार हुआ, जुमा का दिन था, हम लोग जुमा पढ़ा के आए तो आदमी चिल्ला रहा है अबुल हसन को बुलाओ, अबुल हसन को बुलाओ, अबुल हसन को बुलाओ। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है गांव में अबुल हसन कोई है ही नहीं है। अब 10-15 मिनट हो गया तो उससे बोले ये अबुल हसन है कहाँ? बोलता ना वो लाल जलता बुझता है, तब समझ में आई एम्बुलेंस का अबुल हसन बोल रहा है। सब बोलना भी एक बहुत बड़ा मसला है, समझे? एम्बुलेंस बुलाओ, ले गया लोग। क्या बताएं मुन्ना भाई, आप माफ कीजिएगा, मेरी तकरीर का ये लहजा है, इसको फील मत कीजिएगा। हाँ, मैं जा रहा था, हजरत देखा एक जगह 10-12 ड्राम रखा है और कपड़े से ढका हुआ है। हम मुसलमान नौजवान खड़ा है सर, तो हम देखा कि लाल कपड़ा से ढका हुआ है। 2009 में जिसकी गवर्नमेंट थी बंगाल में, उसका झंडा लाल था। हम बात कौन नेता आने वाला है, काहे को रुकेंगे, चल आगे बढ़ गए। पान खाए हुए थे, थूकने के लिए घूमे तो देखा जितने मुसलमान वहां खड़े थे सब टोपी पहने हुए थे। तो हम ड्राइवर को बोले ड्राइवर गाड़ी बैक करो। बोला क्या हुआ? बोला नेता आने वाला नहीं है, मुसलमान टोपी पहने हुआ है। बोला क्या मतलब? बोले बे बकलोल कहीं का नेता आता है तो मुसलमान पहले से टोपी पहन के नहीं रहता, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। नेता आके टोपी पहनाता है, वाह क्या नुक्ता है। हम गए, हम बोले के अरे भाई डराम में क्या है? बोला क्या मौलवी हो, कुछ पढ़े लिखे नहीं हो? का बोला बे ये डराम से मेरे इल्म की क्या रिश्तेदारी है? बोला क्या तकरीर करोगे ना, जब बकवास है, डराम से तकरीर का कौन ताल्लुक?
तकरीर का कौन सा ताल्लुक? क्या बकवास कर रहे हो? बोला क्या पढ़े हैं आप? इतना बोला तो गुस्सा चढ़ गया। हमने मुफ्ती साहब कहा बे 13 बरस अशरफिया में पढ़ा, कसम खुदा की किसी किताब में बाबुल डराम और किताबुल डराम नहीं आया, हम तुमको समझाएंगे क्या? किताबुल डराम नहीं आया, हम तुमको क्या समझाएं? सीधे सीधे बोल है का बोलता दूध का शरबत। हमको और हैरत हुई, बोले 12 डराम दूध का शरबत। बोला हाँ। बोला कौन बना? बोला हम लोग। मुझको यकीन नहीं। जुमा में हलक फाड़ के चिल्लाता हूँ तो 2 रुपया चंदा देता है, और तुम 12 ड्राम दूध का शरबत का? हाँ मौलाना कसम खुदा की दूध का शरबत। हमने कहा हटा कपड़ा दिखा शरबत। जब मुन्ना भाई जब दिखाया है शरबत ना, तो मेरा तो माथा पागल हो गया। गुस्से में गाड़ी में से हाथ बढ़ा के ठुका कॉलर पकड़ लिया। हमने खींचते खींचते ले जाएंगे एकदम हम अपने घर तक। पागल समझा क्या हमको? बोला क्या हुआ? हमने कहा बे 1 ड्राम में पानी कितना? बोला 70 किलो। हमने कहा चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। बोले बोल तू पागल है कि हम पागल? बोला क्या हुआ? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, और 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है। बोला इसीलिए ना मौलाना हम कह रहे थे कि आप कुछ नहीं जानते हैं। क्या मतलब? गैरे गैरे के नाम पे नहीं बना है, करबला के शहीदों के नाम पर बना है। हमने कहा क्या मतलब? का यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं। जहाँ देखो वही 72, जिधर देखो वही 72। बोल दो या हुसैन, या हुसैन, नारा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हर तरफ 72। जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ा। तो मैंने हाथ चूम लिया, काश हम भारत वाले अगर नमाज पढ़ते तो हम भी कम नहीं है। 40 करोड़ गए, अगर नमाज पढ़ के रंग जमा लेते तो किसी और का झंडा नहीं होता, मेरे गरीब नवाज का झंडा होता, मसलके आला हजरत का झंडा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला जाने ईमान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सोहरा भाई को सुने आप लोग जाइएगा नहीं ना, एकदम सुन के जाइएगा, और जो चला जाएगा समझ लीजिए मैं तावीज लिखने में बहुत माहिर आदमी हूँ। बेगर पैसा के लिखता हूँ, पैसा नहीं लेता हूँ, समझे? बहुत माहिर आदमी हूँ तावीज लिखने का। जो लोग कमरट्टी जाते होंगे देखते होंगे, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, पैसे का बंडल फेंकते हैं, मैं ठुकरा देता हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, अल्लाह दूसरे जरिए से मुझको रोजी दे रहा है, मैं तावीज बेच के क्यों खाऊं? बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम खतरनाक किस्म का भी तावीज लिखता हूँ, जो जाएगा समझ जाएगा। किसी से झाड़ फूक करवाओगे मैं सपने में नजर आ जाऊंगा, सपने में तकरीर सुनाने लगेगा। आज जब सपने में हंसोगे तो घर वाली बोलेगी जा पगला गया। कोनो पीर साहब नहीं बचा पाएंगे उसको। इसलिए सोहरा भाई को सुन के जाना, शादी ब्याह में भीख मत मांगो। अल्लाह ने पैसा दिया है तो पलंग अपने पैसा से खरीद दो, फ्रिज अपने पैसा से खरीद दो। गरीब बेटियों के बाप को सताओ मत। मुसलमान की जमीन बिचवाए नहीं। एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेच देता है और जिंदगी भर दूसरों के दानों पर पलता है वो। ऐसी हरकत मत करो। एक नौजवान मेरे पास आया मेरी बस्ती का, तो हुजूर 3 महीना से नींद नहीं आती है, कोई तावीज लिख दीजिए। मैं लिखने ही जा रहा था कि उसको पहचान लिया। मैंने कहा बे 3 महीना पहले तो तेरी शादी हुई है ना? बोला हाँ हुजूर। बोले उसी 3 महीना से नींद नहीं आ रही? बोला हाँ। बोले जाओ कोई तावीज नहीं, परमानेंटली एकदम तुम हो गए हो, नींद नहीं आएगी। बोला काहे?
बोले नेचर के खिलाफ सो रहा है तो नींद कैसे आएगी? बोला नहीं समझे। बोले तुमको हम बचपन से समझ जान रहे हैं, शादी के पहली रात तक तू तो बोरा बिछा के सोया है, अब लड़की वाला बॉक्स वाला पलंग दे दिया, गद्दा दे दिया, तुमको नींद आएगी कहां से? नेचर से बगावत मत करो, समझे? उस पलंग पे बेटी की लाई हुई पलंग पे सोना है तो पहले अपना पैसा का पलंग खरीद के प्रैक्टिस कर लो, समझे? न घर में जगह रहेगी न गरीब बेटी के बाप से मांगोगे, समझे? ज्यादा डिमांड मत करो। दिल्ली के अखबार में खबर छपी, मेरी बेटी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, नेक सीरत है, उसके लिए मुनासिब रिश्ता दरकार है, जो लड़का मेरी बेटी से शादी कर लेगा मैं पूरा बिजनेस उसको लिख दूंगा। सुबह होते होते अखबार में खबर छपते छपते बाप रे बाप, लड़कों की तो लाइन लग गई, एक से एक हेयर स्टाइल, एक से एक जीन्स, उठा हुआ जीन्स, फटा हुआ जीन्स। हाँ, फटा हुआ जीन्स भी आजकल मालदारी की निशानी। अबे जितने खिड़की रखोगे ना उतनी ही हवा घुसेगी। फटा हुआ जीन्स, जिस कपड़े को पहन के नमाज ना हो वो कपड़ा पहनने से फायदा? फायदा? एक लाइन लग गई, बड़ी मुश्किल से एक लड़के को सेलेक्ट करके शादी कर दी गई। 10-12 दिन हो गए तो दूल्हा अपनी दुल्हन से कहता है, बेगम, ये भी पता नहीं किसने बीवी का नाम रखा बेगम, तू बेगम, गम के लिए हम। वे सारा गम तो वही देती है और उसका नाम रख दिया बेगम। अब जैसे साइकिल जिससे चलती है उसका नाम है चैन, वो चैन है, जब तक बेचैन नहीं होगा चलबे नहीं करेगा। अजब हाल है भाई, नाम भी रखो सोच समझ के। और जिसमें रोटी उटी रखते उसका नाम है दौरी, वो एक जगह पड़ी हुई उसका नाम रखा है दौरी। क्या हाल है रे भाई, कम से कम नाम सोच समझ के रखो। काला कलौटा आदमी नाम रखोगे मोहम्मद यूसुफ जमाल, नूरुल ऐन। सोच समझ के। बोला बेगम, तेरे अब्बा ने वादा किया था कि बिजनेस ट्रांसफर करेंगे, अभी तक किया नहीं। का तुमने मांगा ही नहीं? मांगो। क्या तैयारी किया है मुफ्ती साहब? उसी कंघी से बाल झाड़ा जिसको सालियों ने देकर इसको बेवकूफ बनाया था, वही जूता निकाल कर पहना जिसको सालियों ने चुरा कर चूना लगाया था, वही सोने की अंगूठी पहना जिसको पहनाते हुए सास की आंखों से पानी के कतरे टपक पड़े थे, वही ड्रेस पहना जिसको सिलवाते हुए लड़की के बाप का कलेजा फट गया था। पहन के गया, एकदम झुक के ससुराल में बीवी के बाप को कहता, अब्बा जान। कभी बाप को अब्बा नहीं कहा, अब ससुर को अब्बा जान। अब्बा जान। एक आदमी लखनऊ में हमसे पूछ दिया, अब जवाब दे के निकलना था, हम निकल गए। मुन्ना साहब बोला कि लोग ससुर को अब्बा जान क्यों कहते हैं? हमने कहा ठीक ही तो कहते हैं। बोला काहे? बोला जान के अब्बा, इसलिए अब्बा जान। निकल गए। पहुंचा है, बोला अब्बा जान आपने बिजनेस नहीं दिया। कहा बेटा तुमने मांगा ही नहीं, बैठो एसी ऑन कर दिया। हाँ? 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हो गया, दामाद अकेले परेशान, ससुर आ नहीं रहा है। बड़ा लगता है बहुत फैला हुआ बिजनेस है, अडानी की तरह, अंबानी की तरह। कैलकुलेशन करने में, कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा है। 4-5 घंटे के बाद ससुर जी निकले हैं तो सर पर 36 इंची का अल्युमिनियम का कटोरा धीरे धीरे बढ़ा। अभी सोच रहा है, ये लगता है किस मुल्क का कंप्यूटर है जो इतना छोटा है। परेशान है, एकदम परेशान है। जैसे ससुर बैठा है ना तो कटोरा खाली,
अब तो इसका दिमाग हवा हो गया खड़ा, ये क्या है? ससुर ने भी रोब जमा कर कहा, पूरा बिजनेस। बोला क्या मतलब? बोला बेटा, जब तक मेरी बिटिया की शादी नहीं हुई थी ना, यही कटोरा लेकर दिल्ली जामे मस्जिद के दखनी गेट पर मैं रोजाना भीख मांगता था। आज से मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। मत मांगो गरीब बेटियों के बाप से खैरात। जाने ईमान कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, वादा करो कि गरीब बेटियों के बाप से हम भीख नहीं मांगेंगे। अगर मांगना होगा तो फातिमा के बाप से मांग लेंगे, जो मालिक जन्नत भी है, सैयदुर रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपसे वादा लेना चाहता हूं कि आप सोहराब कादरी साहब को सुनिएगा। तरन्नुम में वो जाज़बियत है, अदाओं में वो बागपन है, समझे? वो बागपन है कि किसी को ताजमहल की चुनी हुई ईंटों पर नाज है, तो हम अहले सुन्नत वल जमात को सोहराब कादरी के तरन्नुम की अर्करेजियों पे हम लोगों को फख्र है, समझे? ये तो पढ़ते हैं ना तो मुझको डर लगता है। मैं उनके आगे बैठ के उनके तरफ देखता रहता हूँ, डर लगता है। जब ये मुंह खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो मुझको डर लगता है। इतनी सुरीली आवाज है कि मुझको डर लगता है कोई बुलबुल इनके हलक में घुस के कहीं घोषणा न बना ले, कहीं लबों की शाख पर कोई कोयल बैठकर चहचहाने न लगे, समझे? ऐसा शायर, ऐसा नात खां, ऐसा तरन्नुम रीस नबी की इश्क रखने वाला शायर आ रहा है, उसे सुनिए, उसे समाप्त कीजिए। क्या जरूरी है कि अनाउंसर आए तो ऐलान करें? कोई जरूरी है? मुकर्रिर ऐलान नहीं कर सकता है? बेशक मुकर्रिर नहीं ऐलान कर सकता है, मुकर्रिर भी ऐलान कर सकता है। सोहराब भाई को सुनिए, जमजमा के सुनिए, ठीक ठाक से सुनिए, जैसे दिए हैं इससे बेसी दे के सुनिए। सुभान नहीं काहे हम बोल रहे हैं, सुन लीजिए, हंसिएगा बाद में। अच्छा ठीक है, वो हम इसलिए बोल रहे हैं कि सोहराब भाई ऐसे शायर हैं कि दिल में अगर इश्क़ बिलाल की शमा जल गई है, तो लड़के तो आ गए हैं, तो जब तक उनसे क्या किया जाए? अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ, जब तक सोहराब भाई आते हैं। अच्छा, और कोई है क्या? आप हैं? और कोई नहीं? कोई कमेटी वाले हैं, इसको उठाइए। कौन उठाएगा इसको? उठाइए कोई साहब। मुफ्ती साहब के हाथ से दस्तारबंदी होगी बच्चों की। आपने एक रिकॉर्ड कायम किया, यहाँ से लोगों को एक सबक मिलता है, यहाँ से लोग सीखते हैं और जलसा कराते हैं। बहुत अच्छी बात है हजरत की, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी, बहुत ही उम्दा बात हुई है। आप खुद समझ रहे हैं। मेरी गुजारिश है, अपील है कि आप दस्तारबंदी का मंजर देख करके जाएंगे, बच्चों की हौसला अफजाई होगी, और फिर अगर आप चले जाएंगे तो दिल शिकनी होगी। इसलिए गुजारिश है, अपील है कि आप दस्तारबंदी का मंजर देख करके जाएं। और बहुत बेहतरीन नात, बहुत बेहतरीन आवाज़ और अंदाज के मालिक हजरत सोहराब खान कादरी भी तशरीफ़ फरमा है, इनकी भी समाअत कर लें। मैं चंद मिनट में आ रहा हूँ और दस्तारबंदी का वो मामा शरीफ लेकर के उसके बाद से फिर दस्तारबंदी होगी। देखो उसके नीचे भी पैसा है। ठीक है सोहराब भाई, देखिए मैंने बड़ी देर तकरीर की, किसी को तकलीफ हुई हो तो माजरत। इंसान हो सकता है शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो। आप लोगों को गवाह बनाकर अलैलान तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी मतूब अलैह। मेरे साथ पढ़ लीजिए, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।